आज शाम को जब हमने इस गायक के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया तो पता चला कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आज भी इसके लगभग 45 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनमें ज्यादातर भारत के हैं। और यह अकेला ऐसा सिंगर और रैपर नहीं है जो खालिस्तान का समर्थन करता है। पंजाबी सिंगर और रैपर जैजी बी, कौर बी, इंदरपाल मोगा और यहां तक कि स्वर्गीय सिद्धू मूसेवाला ने भी अपने गानों के जरिए खालिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। हमारे देश के करोड़ों युवा आज भी सिद्धू मूसेवाला को अपना हीरो मानते हैं और सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर वाली टी शर्ट्स हजारों रुपए में खरीदकर या सैकड़ों रुपए में खरीदकर आज भी इसकी टी शर्ट्स पहनी जाती हैं। लेकिन सच्चाई है कि सिद्धू मूसेवाला ने भी अपने गानों के जरिए खालिस्तान की मांग को बार बार दोहराया था। वर्ष 2020 में पंजाब मदरलैंड नाम से जो गाना सिद्धू मूसेवाला ने रिलीज किया था, उस गाने में जरनैल सिंह भिंडरावाला का महिमा मंडन किया गया था और भिंडरावाला एक आतंकवादी था। इसी तरह पिछले साल सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मौत से पहले एक गाना रिकॉर्ड किया था जिसका नाम था सतलुज यमुना लिंक कनाल। इस गाने को YouTube से हटा दिया गया था क्योंकि इसमें खालिस्तानी आतंकवादी बलविंदर सिंह जटाना को उन्होंने शहीद बताया था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले उनके सिख सुरक्षा कर्मियों का एक तरह से समर्थन किया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो सिद्धू मूसेवाला इंदिरा गांधी के प्रति ऐसी सोच रखता था, उसे पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया था। सिद्धू मूसेवाला आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें आज भी 3 करोड़ 80 लाख लोग फॉलो करते हैं और इनमें भी ज्यादातर लोग इसी देश भारत के हैं। आज हमारा आपसे एक ही सवाल है कि हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के खिलाफ तो लोगों का खून आज भी खौल जाता है, लेकिन खालिस्तान जिंदाबाद कहने वाले सिंगर्स को हमारे देश के युवा अपना रोल मॉडल क्यों मानते हैं और उन्हें खालिस्तान का समर्थन करने वाले इन कलाकारों से कोई परेशानी क्यों नहीं होती? तो सोचिए ऐसा क्यों है। आज आप ये भी देखिए कि कनाडा में एक और गैंगस्टर की हत्या हो गई है और इस गैंगस्टर का नाम था सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा दुनुके। इसकी हत्या कनाडा के विनिपेग सिटी में गोली मारकर की गई और यह गैंगस्टर ए श्रेणी का आतंकवादी था और वो पंजाब से वर्ष 2017 में फर्जी पासपोर्ट लेकर कनाडा भाग गया था और इस गैंगस्टर की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जो भारत की जेल में बंद है। हम कह नहीं सकते, आजकल ये भी एक बड़ा फैशन है कि कहीं भी किसी की हत्या होती है, कोई हाई प्रोफाइल मर्डर होता है, तो ये जो जेलों में बंद गैंगस्टर्स हैं ये फिल्मी हीरो की तरह बाहर निकल आते हैं और फिर कहते हैं कि यह हत्या हमने करवाई है। बाकायदा सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जाती है, बहुत सारे लोग तो वीडियो भी डाल देते हैं क्योंकि यही इनका धंधा है। ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स, हत्याएं ये कराते हैं ताकि इनके गैंग की दुकान चलती रहे। इनका जो धंधा है वो है डर का धंधा। अब चाहे लॉरेंस बिश्नोई ने मारा था या नहीं मारा था, आज देखिएगा आप कुछ दिनों के बाद और 2-4 लोग निकल आएंगे और उनमें होड़ लगेगी कि हमने मारा है, हमने मारा है, क्योंकि इसी से उनकी दुकान चलती है। इसलिए हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि उसने मारा है या नहीं मारा। आपको बस ये बताना चाहते हैं कि ये भी एक धंधा है। सोचिए, भारत से जो आम लोग कनाडा जाते हैं, आप जैसे लोग अगर आज कनाडा के लिए वीजा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको कई दिनों तक नींद नहीं आती ये सोचकर कि कहीं आपका वीजा रिजेक्ट ना हो जाए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके वीजा रिजेक्ट हो भी जाते हैं और रिजेक्ट ना हो जाए वीजा, इसके लिए कनाडा में वीजा लेने के लिए, कनाडा में नागरिकता लेने के लिए आज भी हमारे देश में लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। आप सोचिए, जो छात्र यहां से जाते हैं लाखों रुपया यूनिवर्सिटी को देते हैं, इतनी ही बड़ी संख्या पैसे की वीजा के लिए खर्च करते हैं, एजेंट को पैसा देते हैं और एजेंट ये बताता है कि आप हमारे जरिए जाइए, पैसा खर्च करके हमारी फीस दीजिए, तब आपको वीजा मिलेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी आम आदमी का वीजा कनाडा की सरकार रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जो गैंगस्टर्स हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, उन्हें कनाडा की नागरिकता कितनी आसानी से मिल जाती है। वो लोग जो नकली पासपोर्ट बना के गए वो भी कनाडा के नागरिक बन गए, सोचिए। और कनाडा उन्हें अपना नागरिक बनाकर उनकी रक्षा कर रहा है और जस्टिन ट्रूडो जैसा व्यक्ति इन आतंकवादियों को अपने देश का नागरिक बताकर कहता है कि हमारी जमीन पर हम अपने देश के नागरिकों की ऐसे हत्या नहीं होने देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप जाएंगे वीजा लेने, आपका नहीं मिलेगा। आप नागरिकता के लिए अप्लाई करिए, आपको नहीं मिलेगी।
लेकिन इन आतंकवादियों को मिल जाती है, इन गैंगस्टर्स को मिल जाती है, सब कुछ जानते हुए भी। जिस आतंकवादी की हत्या कनाडा में हुई है उसकी तस्वीर एनआईए ने एक दिन पहले ही जारी की थी और कनाडा की सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी कनाडा की सरकार से कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब निज्जर की हत्या के बाद कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं ऐसे समय में, तब वहां एक और आतंकवादी की हत्या हो जाती है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इसी आतंकवादी की हत्या हुई है। तो सोचिए इसका मतलब क्या है। इस नए हत्याकांड से 4 बातें पता चलती हैं। पहली बात, कनाडा भारत विरोधी गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने वाला देश बन चुका है। दूसरा, इस हत्याकांड से साबित हो गया कि कनाडा में यह हत्याएं वहां के गैंगस्टर्स और आतंकवादियों के बीच टकराव और गैंग वॉर की वजह से हो रही हैं, क्योंकि ऐसे समय में जब कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां इतने हाई अलर्ट पर हैं, तब तो भारत का कोई एजेंट ऐसे किसी आतंकवादी या गैंगस्टर की हत्या वहां जाकर नहीं करेगा, जैसा कि कनाडा की सरकार आरोप लगा रही है। तो यह हत्या बताती है कि यह हत्याएं वहां गैंगस्टर्स और आतंकवादियों के बीच आपसी संघर्ष की वजह से हो रही हैं। और यह संघर्ष किस बात पर होगा? देशभक्ति पर तो होगा नहीं, यह संघर्ष होगा पैसे पर। तीसरी बात, अगर कनाडा अपनी नीति नहीं बदलता, उसने अगर अपने आप को नहीं बदला, तो वो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह आगे चलकर आतंकवादियों का गढ़ बन जाएगा। और चौथी बात, कनाडा की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए खालिस्तानी नेताओं का समर्थन करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और जो उसके लिए आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय कनाडा से पंजाब में बाकायदा बहुत सारे एक्सटॉर्शन रैकेट्स चल रहे हैं, क्योंकि सारे अपराधी पंजाब के वहां पर जाकर बैठे हैं, जिसमें पंजाब के लोगों से लगातार पैसे की उगाही होती है। आप पंजाब के किसी नागरिक से आज पूछकर देखिए। अगर आज मैं कई लोगों से बात कर रहा था और मुझे लोगों ने यह बताया, पंजाब के लोगों ने, कि अगर आज पंजाब के किसी भी शहर में वहां का कोई व्यक्ति कोई महंगी गाड़ी खरीद लेता है, तो शाम तक उसके पास कनाडा से एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आ जाता है, और यह संगठित अपराध सीधे कनाडा से चलता है। आज आप कोई बड़ी गाड़ी खरीद के देख लीजिए, कोई बड़ी प्रॉपर्टी, कोई मकान खरीद के देख लीजिए पंजाब में, शाम होते होते आपको कॉल आ जाएगा और कहेंगे आपसे कि आप इतना पैसा यहां जमा करा दीजिए, नहीं तो आपको मार डालेंगे। यह पंजाब की हालत है, और यह सब हो रहा है कनाडा से। अब से कुछ देर पहले जस्टिन ट्रूडो ने एक नया बयान दिया है और कहा है कि भारत को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और कनाडा का सहयोग इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में करना चाहिए। देखिए, पश्चिमी देशों की एक बड़ी खूबसूरती है, वो अपना बचाव कभी मानव अधिकारों के नाम पर करते हैं, कभी अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर करते हैं, कभी लोकतंत्र के नाम पर करते हैं, कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर करते हैं, ह्यूमन राइट्स के नाम पर करते हैं, और अपने पूरे बातचीत का जो लहजा है वो ऐसा बनाकर रखते हैं कि वो बड़े विश्वसनीय लगते हैं। लेकिन आपने देख लिया, जस्टिन ट्रूडो मानने के लिए तैयार नहीं है, और अब उन्होंने भी ठान लिया है, उनके भी रुख में कोई हमें बहुत ज़्यादा बदलाव इस समय दिख नहीं रहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं इस समय कनाडा में हो क्या रहा है। कनाडा में चाइना का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। वहाँ की सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि चीन से वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, चीन वहाँ के पूरे सिस्टम को खरीदने की कोशिश कर रहा है। कनाडा में पाकिस्तान की आईएसआई का हस्तक्षेप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। असल में जिसे भारत का हस्तक्षेप बताया जा रहा है वो पाकिस्तान का हस्तक्षेप है। ये सब पाकिस्तान कर रहा है, और चीन के बारे में लग रहे आरोपों से बचने के लिए अब जस्टिन ट्रूडो ने ये नई चाल चली है, और वो ये बताना चाहते हैं लोगों को कि ये सब तो भारत कर रहा है, और लोगों का पूरा ध्यान वो भारत की तरफ लाना चाहते हैं। पश्चिमी देश चुपचाप देख रहे हैं। अब कनाडा जो है वो नेटो देशों का सदस्य है, अमेरिका जैसे देश उसके अलाई हैं, और बाकी के जो देश हैं ये भी। अब ये जो देश हैं ये क्या करते हैं? अब देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेरिका जैसे देश ने भी अभी खुलकर कनाडा का साथ नहीं दिया है। नेटो के भी जो बाकी के जो देश हैं उन्होंने खुलकर कनाडा का साथ नहीं दिया है। बल्कि बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले साल गणतंत्र दिवस पर भारत में मुख्य अतिथि बनकर आने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि कनाडा के लिए इस समय कोई भी बड़ा पश्चिमी देश भारत से दुश्मनी लेने के लिए तैयार नहीं है। यह अलग बात है कि छोटे मोटे बयान देते रहेंगे, कहते रहेंगे कि भारत को सहयोग करना चाहिए, ये सब कहते रहेंगे, थोड़ा पश्चिमी देश मजा लेते रहेंगे। अमेरिका भी इस पूरे मामले में एक मजा लेता रहेगा, देखता रहेगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं। कनाडा के साथ भारत के बिगड़ते रिश्तों से उन परिवारों की चिंताएं सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं जिनके बच्चे पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए या तो कनाडा जाना चाहते हैं या फिर कनाडा में मौजूद हैं। हालांकि इन लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते सुधर जाएंगे।
पंजाब के रूपनगर से हमारे संवाददाता मंजीत सहगल ने आज एक रिपोर्ट भेजी है। ऐसे ही परिवारों पर आप देखिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पंजाब के रूपनगर शहर में। देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में ही एक पासपोर्ट केंद्र खोला गया है और यहाँ पर पासपोर्ट बनाने वालों में ज्यादातर युवा हैं जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं और इस बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए अब विदेशों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कई युवा पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हुए हैं। ये युवा आईएलटीएस का कोर्स भी कर रहे हैं। उसके बाद उनका अगला डेस्टिनेशन होगा कनाडा। यहाँ पर धनप्रीत बैठे हैं जो पासपोर्ट बनाना चाहते हैं। इनका मकसद है कनाडा जाना। उनसे बातचीत करते हैं। धनप्रीत, आप यहाँ पर पासपोर्ट बनाने आए हुए हैं, आपका अगला डेस्टिनेशन क्या है? हम वैसे तो मानसा से हैं, लेकिन अभी जैसे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे मैं कनाडा जाऊँ स्टडी करने के लिए अब्रॉड। कनाडा में क्या करना चाहते हैं? कौन सी स्टडी? मैं पुलिस फाउंडेशन का कोर्स लेना चाहता हूँ आगे। तो आप पुलिस फाउंडेशन का कोर्स करना चाहते हैं। पंजाब पुलिस में नहीं ट्राई किया आपने? मैंने पंजाब पुलिस में देखा था। मैंने सोचा कि अभी जब एक तो सैलरी का हाँ, और वहाँ इंडियन करेंसी में हो जाता है 3 लाख इतना हो जाता है। आपको लगता है कि भारतीय छात्रों के ऊपर जो संकट आता दिखाई दे रहा है वो उसके बादल छंट जाएंगे? मुझे तो लगता है छट जाएंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी अच्छी है और कनाडा तो भी अच्छी है, इसलिए मुझे तो लगता है अच्छा विवाद खत्म हो जाएगा इनका। ठीक है।